आज हम जापान के माननीय प्रधानमंत्री, जापान के महामहिम राष्ट्रपति और जापान के सुप्रीम कोर्ट से नया अपील है जो पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई, वह जापान का हितैषी था ही, भारत का भी हितैषी था, परम विश्वसनीय मित्र था। लेकिन जिस तरह से उनकी हत्या हो उससे जापान मर्माहत तो है ही, लेकिन भारत भी मर्माहत है। वही एक व्यक्ति थे विश्व में जो चीन से आज तक संघर्ष करते रहे। चीन के विरुद्ध उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति संगठन और क्वाड का निर्माण किया था। भारत उनका ऋणी है। लेकिन जिस तरह से कल के अखबार में 5-7 व्यक्ति का हत्यारा को 7-8 में घटना हुई थी जापान में, उसको 2022 में उसे फांसी पर लटकाया गया। डिले जस्टिस रॉन्ग जस्टिस ये कहा जाता है। जापान का न्यायिक प्रक्रिया हो या भारत का हो या अमेरिका का हो या दुनिया के किसी और देश का हो, वह सब ब्रिटेन से आया है। ब्रिटेन में आज भी कानून को तोड़ने वालों की संख्या नगण्य है। ब्रिटेन में आज भी कानून को तोड़ने वाला न्यायिक प्रक्रिया का सबसे अधिक व्यक्ति ब्रिटेन में ही रहते हैं। अमेरिका में भी थोड़ी बहुत घटनाएं, क्योंकि वहाँ पर भारत के भी लोग चले आते हैं, पाकिस्तान के भी चले आते हैं, और जिस तरह से ट्रंप और बाइडेन साहब का चुनाव हुआ उसमें के बाद वहाँ पर कुछ झड़पें, कुछ घटनाएं, कुछ गोलीबारी हुआ, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया वहाँ का अच्छा है। अमेरिका का, जापान का और भारत का मैं देख रहा हूँ। जापान का और भारत का एक ही स्तर का है। वहाँ भी जमानत मिलता है, यहाँ भी जमानत मिलता है। यहाँ पर भी बड़े बड़े लोगों पर का जजमेंट जल्द नहीं आता है। जापान में भी किस तरह से 5-7 आदमी का हत्यारा को 12-15 साल के बाद उसे फांसी पर लटकाया गया, यह निंदनीय है, यह सोचने की विषय है। अगर इसी तरह से आप करेंगे तो देश कमज़ोर होगा, न्यायिक प्रक्रिया कमज़ोर होगी तो देश कमज़ोर होगा। जिस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई, वहाँ का अपराधियों का मनोबल ऊंचा था, और कुछ देश ने, चीन ने या कुछ देश ने कुछ लोगों को खड़ा किया पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध में, उसे प्रोटेक्शन दिया, तब ये घटना हुई। लेकिन घटना हुई, यह शर्मसार है, यह सोचने की विषय है। लेकिन घटना होने के बाद भी 3 महीने के अंदर उस व्यक्ति को, जिसने प्रधानमंत्री की हत्या की, हत्या करवाने में मदद किया, उस व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया के तहत 3 महीने के अंदर उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। भारत की जनता की ओर से मैं मांग करता हूँ जापान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, जापान के प्रधानमंत्री से, जापान के राष्ट्रपति से, अगर न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब करेंगे तो जापान की जनता तो हतोत्साहित होगी। इससे भारत और दुनिया के सभी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वे भी हतोत्साही होंगे और विरोधी गुट
जिसने भी पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करवाने का प्रयास किया, उनका मनोबल आगे बढ़ेगा, उनका मनोबल और ऊंचा होगा। भारत में देखे आपने बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक हुआ, लेकिन जांच प्रक्रिया आज तक नहीं आई है सामने। कब आएगी नहीं आएगी यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जापान का, उसको तो दिन के उजाले में भी भरी सभा में गोली मार दी गई। वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ का न्यायिक प्रक्रिया और सरकार का ढीली ढलैया रवैया दर्शाता है अपराधी कैसे जेल में चला गया। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, कानून के हर पार्ट को देखना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को देखना पड़ेगा, जो ऐसा क्यों हुआ। आज जिसने भी किया उसे 10-20 वर्ष तक जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत आप अपनी व्यवस्था के मुताबिक जनता के भावना का सम्मान करते हुए 3 महीने के अंदर उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। इस तरह से वह घटना को अंजाम दिया, उसके सहयोगी, उसके चाहने वाले को एक कड़ा तमाचा तभी मिल सकता है जब आप उस हत्यारे व्यक्ति को फांसी पर लटका देंगे, क्योंकि विश्व में एक से एक आतंकवादी घटनाएं होती है। अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमला हुआ था, भारत में भी अनेक बार हमला हुआ। आतंकवादी अनेक तरह के अपने हथकंडे अपनाते हैं, अनेक तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उसको तो बहुत देश भी, चीन भी, पाकिस्तान भी और बहुत सारे देश भी आते हैं आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए। अंजाम कैसे दिया जाए उसके लिए बहुत सारे संगठन होता है, उसको पैसा मुहैया कराता है, उसे प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन आप कानून के तहत जापान की सुरक्षा के लिए न्यायालय प्रक्रिया को मजबूत करना पड़ेगा, और न्यायालय प्रक्रिया के मजबूत के साथ साथ उस अपराधी को, जो कल के अखबार में 50 से अधिक व्यक्ति फांसी के तख्ते पर झूलने के लिए वेटिंग लिस्ट में नाम है उनका, भारत में भी यही बात है। भारत में भी एक लड़की निर्भया के लिए 6 मासूम को, एक लड़की का रेप होता है देर रात स्टेशन पर, बस अड्डा में, और उसके लिए हमारे न्यायालय ने 5-6 लड़के को फांसी दे दिया। वे सभी व्यक्ति, सभी लड़के थे। लेकिन आज देश में, हमारे देश में 50 व्यक्ति से अधिक निठारी हत्याकांड है, कितना हत्याकांड है कितना, लेकिन फांसी नहीं होती है और बैठे हुए हैं सभी व्यक्ति। हम काहे आगे बढ़े। सरकार भी, यहाँ पर भी कमज़ोर व्यक्ति को सज़ा दी जाती है, मजबूत व्यक्ति को सज़ा नहीं मिल पा रही है। जो कमज़ोर व्यक्ति को, ये सभी लड़के थे, उनको फांसी दे दिया गया, लेकिन बहुत सारे अपराधी आज बैठे हुए हैं और केस का ट्रायल भी नहीं हो रहा है। कितने नेताजी पर तो FIR है मर्डर केस का, उनकी सुनवाई नहीं होती है, और इससे अराजकता देश में फैलती है, इससे हिंसा फैलती है, इससे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का जो आंतरिक कानून व्यवस्था में जो त्रुटि है, उसी का अंजाम है। पूर्व प्रधानमंत्री CJ आबे की हत्या हुई थी जापान में। हम वहाँ के सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं 3 महीने के अंदर उस हत्यारे को फांसी की सजा पर लटकाया जाए। हम इसके लिए मांग करते हैं वहाँ के राष्ट्रपति से, वहाँ के प्रधानमंत्री से, जापान के प्रधानमंत्री से और जनता, वहाँ की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप आवाज़ उठाइए। जो प्रधानमंत्री देश का हीरो होता है,
देश का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री ही देश के नायक होते हैं, और उस उप प्रधानमंत्री की हत्या होती है और अगर सज़ा उस अपराधी को 10-20 वर्षों के बाद मिलेगा, वह क्या न्यायिक प्रक्रिया का कौन सा कानून लागू होगा? जनता में एक अपराधी को अगर जमानत मिल जाती है, वह अनेक बार, अमेरिका में जमानत नहीं मिलता है, ब्रिटेन में जमानत नहीं मिलती है, लेकिन भारत जैसे देशों में जमानत क्या, रिहाई भी हो जाती है। जापान में भी यही व्यवस्था है। इसी का अंजाम है आपका कमजोर न्यायिक प्रक्रिया, तो प्रधानमंत्री की हत्या का कारण है। वहाँ के प्रजातांत्रिक व्यवस्था होते हुए भी न्यायालय प्रक्रिया को मजबूत रखना चाहिए। एक स्वस्थ न्यायालय प्रक्रिया किसी भी देश की आवश्यकता, प्रथम आवश्यकता है, नहीं तो वह देश का व्यवस्था चौपट हो जाता है, देश में अराजकता फैल जाती है। हम भारत की जनता की ओर से हम जापान के वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जापान के वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मैं अपील करना चाहता हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री सीजे आबे की जो हत्या हुई है उस केस को तत्काल सुनवाई किया जाए, प्रत्येक दिन सुनवाई किया जाए और 3 महीने के अंदर हर हाल में उस आपराधिक व्यक्ति को सजा ए मौत दी जाए, फांसी पर लटका दिया जाए, और सज़ा उस ढंग से होना चाहिए जिस प्रकार से पाकिस्तान हाई कोर्ट का एक माननीय न्यायाधीश जी ने कहा था, मुशर्रफ साहब के सामने के बारे में, मुशर्रफ साहब के बारे में उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए, वह 3 दिन तक झूलता रहे जब तक उसे यह देखा जाए कि वह उसका सांस रुकता नहीं है। इसी प्रकार से क्रूरता के साथ उस अपराधी को सजा होनी चाहिए जिसने पूर्व प्रधानमंत्री सीजे आबे की हत्या की है। और न्यायालय प्रक्रिया को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। न्यायालय प्रक्रिया खुद अपना काम मजबूती से और बहुत बखूबी से कर सकती है, लेकिन न्यायालय प्रक्रिया अगर चाहे तो, नहीं चाहने पर डिले जस्टिस 10-20 वर्षों में सज़ा होगी, 10-20 वर्षों में लोगों से रिहाई होगा, जमानत मिलेगा, चलता रहेगा केस। इससे देश कमज़ोर होता है, न्यायालय प्रक्रिया कमज़ोर होती है, देश कमज़ोर होता है और पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या होती है। यही व्यवस्था चलता है देश दुनिया में। इसलिए हम न्याय प्रक्रिया जो जापान का ढेला ढाला है उसी का अंजाम है पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या। हम इसके लिए जापान के सभी व्यक्तियों से, न्यायालय से अपील करते हैं हर हाल में न्यायालय व्यवस्था को मजबूत करते हुए सरकार उस आपराधिक व्यक्ति को और आपराधिक समूह व्यक्ति को तत्काल 3 महीने के अंदर फांसी पर लटकाया जाए। ये भारत की जनता से मैं अपील करता हूँ और भारत जनता की ओर से मैं अपील करता हूँ और जापान के वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से मैं अपील करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ और राष्ट्रपति से अपील करता हूँ। जो आपराधिक व्यक्ति दूसरे देश के प्रलोभन में आए हैं, ऐसे व्यक्ति का अंजाम सजा ए मौत होनी चाहिए। धन्यवाद।